अस्सलाम वालेकुम। मी शेख आसफ़, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल SA मैथ वाइब्स। आज जो हम जिस चैप्टर के MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 10 के MCQs फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। ये जो MCQs है ये डिफरेंट बोर्ड में आपके पेपर में आ चुके हैं। टोटल एक MCQs आता है इस चैप्टर में से। अगर आप मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो या तो ये MCQs इन्हीं में से होगा या फिर इन्हीं जैसा होगा। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको आपका जो एक नंबर है ये एग्ज़ाम का वो आपका कन्फर्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आइए इन MCQs का सलूशन देखते हैं। हमारे पास पहला MCQs है cos 2 थीटा। ये आपके पास डबल एंगल आइडेंटिटीज़ है। cos 2 थीटा हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो है cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो इसमें से तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है आपके पास। फिर हम इस cos स्क्वायर थीटा को या साइन स्क्वायर थीटा को फर्दर चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में है, तो मैं क्या करता हूँ cos स्क्वायर थीटा को पहले चेंज करके देखता हूँ। तो मेरे पास हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ऑप्शन आपके पास कौन सा बन गया? सी ऑप्शन बन गया। इसके अलावा अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करोगे तो ये आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देन आपके पास है tan 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा के है, टेन थीटा के है, कॉट थीटा के है। तो ये आपके पास अलाइड एंगल है, और जिन MCQs के ऊपर R लिखा हुआ है इसका मतलब वो मोस्ट रिपीटेड MCQs है एग्ज़ाम में। तो इन MCQs को आप लाजमी देखो। आपके पास है अलाइड एंगल ऐसे होते हैं जो मल्टीपल होते हैं 90 डिग्री के। मतलब आपके पास 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ये सारे के सारे क्या होते हैं? अलाइड एंगल होते हैं। तो अलाइड एंगल में अगर आपके पास एंगल आ रहा हो इवन, तो आप क्या करते हो? रेशो को चेंज नहीं करते। और अगर आपके पास एंगल आ रहा हो ऑड, तो आप क्या करते हो? फिर रेशो को को रेशो में चेंज कर देते हो। साइन की जो है वो को रेशो आपके पास क्या है? साइन की कोसेकेंट है, कॉस की सेकेंट है, टेन की आपके पास क्या है? कॉट है। रेशो को को रेशो में चेंज कर देते हो अगर वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो। अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो तो रेशो सेम रहती है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि आपके पास साइन क्या आएगा। तो जो साइन होता है, चाहे आपके पास सेम रेशो हो या को रेशो हो, वो क्वाड्रेंट डिसाइड करता है कि वो आपके पास किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल है सारे के सारे। तो यहाँ पे आपके पास थीटा, यहाँ पे आपके पास पाई बाई 2 माइनस थीटा, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और यहाँ पे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। मतलब इसको अगर मैं रेडियन में चेंज करूँ तो पाई बाई 2 आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, ये 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, और ये आपके पास 2 पाई आ जाएगा। अगर आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के हिसाब से देखो तो ये आपके पास पहला जो आएगा वो है पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और पाई बाई 2 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर इवन के हिसाब से देखो तो आपके पास 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे आपके पास सारे साइन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। तो ये आपके पास क्या है जी? अलाइड एंगल है। तो आपके पास जो फर्स्ट है वो था tan 180 डिग्री tan 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो tan
2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखो आपके पास ये इवन आ रहा है, जब इवन हो तो रेशो को चेंज नहीं करते, तो आपके पास क्या आ जाएगा टेन थीटा। सो आपके पास 180 डिग्री माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो टेन होता है वो नेगेटिव होता है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा माइनस टेन थीटा आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है साइन थीटा प्लस 270 डिग्री। तो ये प्लस हो रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस थीटा। सो ये ऑड है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। तो ये 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो साइन है वो क्या होता है नेगेटिव। तो आपके पास माइनस कॉस थीटा इसका आंसर आ जाएगा। अगेन आपके पास है साइन अल्फा माइनस पाई बाई 2 फार्मूला है, माइनस कॉस अल्फा के है, इसकी डेरिवेशन आपके चैप्टर में मौजूद है। साइन 2 थीटा इक्वल टू किसके है जी, ये आपके पास 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन उसने दे रखे हैं, तो वो पूछ रहा है आपके पास साइन 2 थीटा किसके इक्वल है। तो मैंने ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो 2 टेन थीटा को आप चेंज कर लो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा में, सो और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। सो 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये ऊपर जाके जब सेकंड स्क्वायर थीटा को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास फिर इक्वल हो जाएगा 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। तो ये आपके पास ये आ गया साइन 2 थीटा के, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह इसको हल करोगे तो ये आपके पास इसका राइट आंसर नहीं बनना। इस तरह एमसीक्यूज नंबर 7 है, और जिन एमसीक्यूज के ऊपर आर लिखा हुआ है इट मीन्स कि वो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं आपके एग्जाम में पार्ट 1 के मैथमेटिक्स में। तो आपके पास है 2 cos 5 थीटा साइन 3 थीटा, 2 cos 5 थीटा साइन 3 थीटा। तो ये आपके पास फार्मूला है 2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट में फार्मूला है, अगर आपने इसको सम में लिखना है तो ये इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपके पास 5 थीटा जो अल्फा की जगह पे आ रहा है और 3 थीटा जो है बीटा की जगह पे आ रहा है। तो ये आपके पास फार्मूला बनेगा साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो ये आपके पास ऑप्शन जो है बी है इसका। इसी तरह अगेन आपके पास 10 पाई बाई 2 माइनस अल्फा आर लिखा हुआ है, रिपीटेड एमसीक्यूज है। सो ऑड मल्टीपल है आपके पास, तो tan थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, और पाई बाई 2 माइनस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपके पास ये ऐसे ही आएगा कॉट थीटा। देन आपके पास एमसीक्यूज 9 है, कॉस 2 अल्फा किसके इक्वल है। 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से मैं जो है ए वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करता हूं, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। आप इसको रेशो को खोल लो, टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी एलसीएम आ जाएगा, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो आपके पास ऊपर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा।
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो उसको हम लिखते नहीं है। तो अगेन ये आपके पास ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, कॉस 2 अल्फा है। सो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। देन आपके पास एमसीक्यूज नंबर 10 है, tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो इसको अगर आप करोगे tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा को, तो 3 आपके पास ऑड मल्टीपल है, सो tan जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये 270 डिग्री प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। सेम एज 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, सो ये ऑड मल्टीपल है, तो आपके पास कॉट जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, tan में। और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये आपके पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, सो tan थीटा आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 12 आपके पास है 1 माइनस कॉस अल्फा अंडर रूट ओवर 2, ये आपके पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज का फार्मूला है, जो कि इक्वल होता है साइन अल्फा बाई 2 के। कॉस पाई प्लस थीटा, तो पाई आपको पाई की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है 180 डिग्री के, तो आप इसको लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, तो 2 इवन है, तो लिहाजा रेशो ने चेंज नहीं होना, ये कॉस थीटा ही आएगा। और आपके पास पाई प्लस थीटा, ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस क्या होता है, नेगेटिव। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल आइडेंटिटीज है, फार्मूला आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। एमसीक्यू नंबर 15 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल होता है 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा के, ये फार्मूला है आपका। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है ये 1 के इक्वल होता है। और उसके बाद आपके पास साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा, साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा, तो आपके पास फार्मूला ये कि अगर आपके पास हो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो आप इसको लिख सकते हो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे अल्फा की जगह पे आपके पास जो है 45 डिग्री है, और बीटा की जगह पे आपके पास क्या है, अल्फा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री प्लस बीटा साइन 45 डिग्री कॉस अल्फा प्लस कॉस 45 डिग्री साइन अल्फा। सो कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो है आपके पास 1/2 अंडर रूट होती है। सो दोनों में 1/2 अंडर रूट है वो कॉमन आ जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो ये आपके पास ऑप्शन जो है 1/2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा है। इसी तरह आपके पास है tan 45 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके इक्वल है, तो आपके पास फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस बीटा, आपके पास फार्मूला है tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा और tan बीटा। यहाँ पे अल्फा की जगह पे 45 डिग्री है, तो आप जब अल्फा की जगह पे 45 डिग्री पुट करोगे तो tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, आपके पास वैल्यू 1 देता है, तो आपके पास ये प्लस ही आएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस आना है। तो tan 45 डिग्री आपके पास वैल्यू देता है क्या, 1, तो 1 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, tan थीटा, और 1 प्लस आपके पास क्या आ जाना, tan थीटा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जानी है tan 45 डिग्री की 1, तो पुट करेंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा में, तो 1 सॉरी यहाँ पे आपके पास माइनस में है, ये प्लस में है, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। ये आपके पास एमसीक्यूज नंबर 18 हो गया। एमसीक्यूज नंबर 19 साइन 2 थीटा इज इक्वल है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को अगर आप जमा करोगे 3 सम ऑफ ट्राइएंगल, तो आपके पास किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 10 के, जो कि आपके 2013 से लेकर 2018 के डिफरेंट एग्ज़ाम में डिफरेंट बोर्ड में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अल्लाह हाफिज़।